वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं। विषय रहेगा सेल्फ रिलायंस, सस्टेनेबिलिटी एंड आउटसोर्सिंग ऑफ लाइफ। हम सभी लोग इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और अपनी स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंस से ज़्यादा मूल्यवान किसी भी चीज़ को नहीं समझते। अब देखने वाली बात यह है कि हम स्वतंत्र हैं क्या, या स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, एक आइडिया है जो रियलिटी में कभी नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो समाज से स्वतंत्र हो सकते हैं, जैसे कि हमने फिल्मों में देखा है, लिटरेचर में देखा है। हर कोई अपनी इंडिपेंडेंस की बात करता है, विशेष रूप से नई इकोनॉमिक मॉडल में, जहां लोग अपने इनकम के लिए अपने पेरेंट्स पर निर्भर नहीं होते या अपने फैमिली बिजनेस पर निर्भर नहीं होते। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, दुनिया में लोग अपने गांवों को छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे, क्योंकि जॉब्स वहीं पे थी। अपनी ट्रेडिशनल बिजनेस और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ को छोड़कर नए नए एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ को ढूंढने लगे और वहीं जुड़ने भी लगे। तो ऐसे एवेन्यू जब लोगों ने ढूंढे हैं, तो ये जरूरी नहीं उनके पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हों या उनके पूर्वज भी उसमें काम करते हों या उनके पास पहला कोई नॉलेज बेस हो उससे जुड़ने का। तो ज़्यादातर मामलों में ये ट्रेंड, ये बिजनेस, ये अलग तरह के रहे हैं। मोस्टली दीज पीपल हैव बीन एम्प्लॉयज़। हाँ, बहुत थोड़े से लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, पर ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयज़ हैं। और ऐसे में लोगों ने गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट किया, कम्युनिटी से अलग हुए, पुराने ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ या संस्कार जो भी उनके पास थे, उन सबको एक तरह से उनसे फ्रीडम मिल गई। अब वो एक नए तरीके से जीवन को जीना चाहते हैं, नए तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई नई तरह की जो चुनौती हैं जो जीवन में आ रही हैं, उनके हिसाब से वो अपनी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना चाहते हैं। ऐसे में एक आइडिया बड़ा पॉपुलर हुआ। लोग कहने लगे कि आई वॉन्ट फ्रीडम, और मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। और उनको लगता है जैसे कि उनकी आज़ादी को उनके पेरेंट्स ने, उनकी सोसाइटी ने, उनके एनवायरनमेंट ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने, उनके गांव ने या उनकी कम्युनिटी ने रोक रखा है। क्योंकि लोगों को खुशी उन चीज़ों से मिल रही थी जहां वो ये महसूस कर रहे थे कि उन्होंने ट्रेडिशंस को और जो एग्जिस्टिंग बाउंड्री थे उनको क्रॉस किया है। उदाहरण के रूप में हो सकता है टीनेजर या यंगस्टर लोग 17-18 साल की उम्र में वो सोचते हैं कि स्मोकिंग करने से उनको फ्रीडम का एक सेंस मिलता है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने से एक सेंस ऑफ फ्रीडम आता है, या अल्कोहल लेने से, किसी को गाली देने से। ये तो निगेटिव बातें हुई, लेकिन तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी हैं सेंस ऑफ फ्रीडम के लिए, जैसे कि अपनी मर्जी से अपने कमाए हुए पैसे को खर्च करना, उन चीज़ों पर अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना या लगाना जिसमें आपको किसी को दूसरे से ना पूछना पड़े, दूसरे की उसमें कोई स्टेक होल्डिंग ही नहीं हो, भले ही वो दूसरे आपके पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं या भाई बहन है। दुनिया को एक्सप्लोर करने की फ्रीडम, जहां दूसरे लोग इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आइडियाज बीच में लाते हैं, अपने प्रिय लोग अपने अपने आइडियाज को बीच में लाते हैं और अपने हिसाब से चीजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अब लोगों के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, और ऐसे में दूसरे लोगों की से या दूसरे लोगों के कहने के आधार पर उनको उसको खर्च करना पड़े, तो डेफिनेटली उनकी फ्रीडम कम हो जाती है। मेरी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी, मैं करूं तो क्या करूं। तो यहां से आइडिया ऑफ फ्रीडम बड़ी तेजी से सोसाइटी में फैलता गया। इनमें लोगों के रिलेशनशिप भी हैं, शादी विवाह के बंधन भी हैं, लोगों की जॉब की चॉइस भी है, जैसे कि मेरे को ट्रेडिशनल काम नहीं करना, मुझे तो नया काम करना है। देखने वाली बात यह है कि इन आइडियाज से क्या उन्हें फ्रीडम मिलती है। जैसे नए नए नैरेटिव जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो है, कुछ लोग सोचते हैं आई वॉन्ट टू फाइंड माई पैशन, आई वॉन्ट टू फाइंड माई मिशन इन लाइफ, आई हैव टू फाइंड आउट माई सोल मेट, जैसे कि सोल को किसी मेट की आवश्यकता होती है। लेकिन आइडियाज़ हैं, नैरेटिव्स हैं, लोगों के दिमाग में बैठ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने व्यक्तिगत फ्रीडम की चाह में कुछ उससे भी ज़्यादा बहुत मूल्यवान चीज़ पीछे छोड़ दी हो सकता है एक उम्र के बाद, 35-40 साल की उम्र के बाद हम ये रियलाइज़ करें कि क्या क्या पीछे छूट गया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। वाई नॉट टू मेक द राइट डिसीजंस नाउ, वाई नॉट टू मेक द रेशनल डिसीजन नाउ। और आपसे अगली पीढ़ी, यदि आप उन निर्णय को आज ना लें, तो आज से अगली पीढ़ी जो होगी वो भी उसी तरह ट्रेंड होगी, और वो भी आपके नए वैल्यूज और नए मूल्यों के आधार पर ट्रेनिंग लेने के कारण वो भी उसी तरह का जीवन जिएंगे, और फिर आप उनको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। नियंत्रित इन द सेंस कि आप उनको दिशा नहीं दे पाएंगे। उनको भी आपके ट्रेडिशन से, आपकी वैल्यूज से फ्रीडम चाहिएगी। क्या ऐसा ही वेस्टर्न वर्ल्ड में देखने को नहीं मिला? वेस्टर्न सोसाइटी को बड़े ध्यान से देखिए, और ऐसा लगता है जैसे हम हर उस चीज को दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं जो वेस्ट में पहले से हुई है, अपने देश में, अपनी सोसाइटी में। क्या हम इसके लिए तैयार हैं, या एक आइडिया के पीछे दौड़कर हम अपनी मूल्यवान चीजों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं? देखिए, बेसिक बात यह है कि जब व्यक्ति इंडिविजुअल फ्रीडम पाने के लिए निकलता है, तो अपनी कम्युनिटी से, अपनी सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होने लगता है, क्योंकि सोसाइटी और कम्युनिटी पीछे की तरफ खींचती है, वो स्टेबिलिटी की तरफ खींचती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। इंडिविजुअल पीपल आर जनरली वीक। जैसे हम यंगस्टर्स को देख सकते हैं, कोई कहेगा कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है सोसाइटी की। लेकिन एक समय आएगा जब उसे ऐसा महसूस होने लगेगा कि भाई 4 लोग तो चाहिए ना बात करने के लिए, बीमार पड़े हो कोई सहायता तो करने के लिए चाहिए ना,
कोई हेल्प तो करेगा। किसी की डेथ होती है, 4 लोग इकट्ठे नहीं होते आजकल। किस तरह की सोसाइटी हम बना रहे हैं, कितनी पैथेटिक सिचुएशन है। एक पुरानी कहावत है, इसमें चाइनीज कहावत है और भारत में भी कही जाती है, इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वॉन्ट टू गो फार गो टुगेदर। अकेले लोग बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, थक जाते हैं, असहाय हो जाते हैं और सच में अकेले पड़ जाते हैं। टुगेदरनेस का मजा उन लोगों के लिए बना ही नहीं है। किसी के पास सेलिब्रेट करने के लिए दूसरे लोग ना हो तो क्या लाभ ऐसे जीवन का। और ये सिचुएशन अपने आप नहीं आई, लोग चुन रहे हैं, उनका एक एक चुनाव उनको उस दिशा में लेके जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए, कोई झगड़ा हो गया, किसी पुलिस वाले ने आपकी बुलिंग की, कम्युनिटी के गुंडों ने आपको हरास किया, तो ये जो इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल लोग हैं ये क्या कर लेंगे। इनका रेस्पॉन्स इतना वीक होगा क्योंकि जनरली रेस्पॉन्स एक कम्युनिटी से आता है, वो कॉन्फिडेंस टू रेस्पॉन्ड दिस सिचुएशन दैट कम्स फ्रॉम अ कम्युनिटी। कल कोई नेचुरल आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, इवन सेलिब्रेशन में, नेगेटिव चीजें नहीं पॉजिटिव चीजों में भी, ये अकेले लोग क्या करेंगे। अब दीपावली पर अकेले अपनी बालकनी में खड़ा होकर एक दिया जला लें और कोई अल्कोहल ले लें, क्या क्या ये सेलिब्रेशन है। अपने आसपास देखिए, जो लोग भी बड़ी बड़ी संस्थाएं या पावरफुल लोग जो भी किसी दूसरे सिस्टम का विरोध कर पाते हैं सक्सेसफुली, वो कम्युनिटी के कारण ही कर पाते हैं। जिनके पास कम्युनिटी नहीं है उनके सिस्टम में कोई नहीं है। जैसे वो कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे। इवन कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इकट्ठे होकर किसी भी इलीगल काम को लेजिटिमाइज कर लेते हैं। आपने अपनी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे। ये सब हो पाता है क्योंकि उन लोगों के पास एक कम्युनिटी है, एक संगठन है। लगता है हमने अपने जीवन के हर एक पहलू को आउटसोर्स कर दिया है। आउटसोर्सिंग का अर्थ क्या है? आउटसोर्सिंग है जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी और पर निर्भर हों। जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मनिर्भरता, अपने पर निर्भरता कम होती चली जाती है। उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि हमारी फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता समाप्त होती जाती है। शुरू में लगता है कि हमारी फ्रीडम बढ़ रही है क्योंकि काम आसान हो रहे हैं, लेकिन समय के साथ आप देखिए आप दूसरे सिस्टम पर निर्भर होते चले जाते हैं। तो अब हम इस तरह कुछ आउटसोर्स्ड फैकल्टीज ऑफ लाइफ की बात करेंगे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और मैं इन सब की बात करूंगा केवल आपका ध्यान दिलाने के लिए अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, जहां हम दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। तो आज हम पहला टॉपिक लेते हैं, आउटसोर्सिंग ऑफ किचन। हम लोगों ने अपने किचन को आउटसोर्स कर दिया है। जैसे विकासशील देशों में अभी भी हमारा कुछ कुछ कंट्रोल अपने किचन पर है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में देखिए वहाँ ये प्रोसेस बहुत मैच्योर हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो गया है। उनके खाने को देखिए, वो लोग फ्रिज में से निकाल के गर्म करके खाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में खाते हैं। किचन बस नाम के लिए है, जहाँ सिर्फ माइक्रोवेव करना या गर्म करने जैसे बेसिक काम होते हैं। इंस्टेंट फूड तैयार मिलता है, जैसे मैगी और आजकल स्विगी जैसे कंपनी से आप खाना मंगाने लगे हैं। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एपिसोड बताता हूँ। यूएसए में मैं अपने कैंटीन में बैठा हुआ खाना खा रहा था। ये एक बार नहीं कई बार हुआ, ये घटना ही कई बार, 2 बार हुई कम से कम। मैं खाना खा रहा हूँ, एक जगह सब्जी रखी है, एक जगह दाल रखी है, एक जगह दही रखी है, रोटी है, चावल है, कुछ सलाद है। लोग मेरे पास आते हैं और मेरी टेबल की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। एक दिन मैंने किसी को टोक दिया कि क्या हुआ, यू आर स्माइलिंग सो मच टुडे। सो वो लेडी बोलती है, यू आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। एंड आई फेल्ट यस, आई एम वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, माई वाइफ कुक्ड ऑल दिस फॉर मी। एंड व्हाट अबाउट दीज पीपल? एक बॉल में सब कुछ पड़ा हुआ है, बस गर्म किया और चम्मच से खा लिया। एज इफ दे आर वेटिंग फॉर समथिंग एल्स, कि जीवन में कुछ और चमत्कारी, कुछ और शानदार होने जा रहा है। जब मैं दही खा रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि ये क्या चीज़ है। आई सेड दिस इज योगर्ट। योगर्ट? हाउ कम दिस काइंड ऑफ योगर्ट? आई हैव नेवर सीन लाइक दैट। आई सेड दिस इज प्लेन योगर्ट, वी मेड इट एट होम। बोलता है एट होम? हाउ कैन समबडी मेक योगर्ट एट होम? अब किसी भी इंडियन से आप बात कीजिए, सब लोगों को पता है दही कैसे बनती है, लेकिन उस वेस्टर्न सोसाइटी में ज्यादातर लोग ये भूल चुके हैं कि दही कैसे बनती है। उन्हें नहीं पता। उन्हें लगता है दही तो एक बड़े शानदार मैकेनिकल प्रोसेस से, ये केमिकल प्रोसेस से कोई बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस बना सकती हैं, इसका तो कोई जादुई फार्मूला है। तो इस तरह हम देखें तो वास्तव में लोगों ने अपनी बेसिक किचन की नॉलेज भी गंवा दी है। एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट कंपनीज फॉर देयर स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक योगर्ट। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री उसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, rather we are half the way into that। मैगी जैसे प्रोडक्ट्स हैं, अब देखते जाइए क्या वो धीरे धीरे बढ़ नहीं रहे हैं। अगले 10-15 साल में हम लोग लगभग वहीं पहुंचने वाले हैं जहां यूएसए आज है, जहां वेस्टर्न यूरोप आज खड़ा हुआ है। तो वो पहली चीज जिसको हमने आउटसोर्स किया है वो किचन है। और किचन के साथ केवल खाना ही आउटसोर्स नहीं हुआ, उसके साथ हमने अपनी हेल्थ को भी आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि हमारी हेल्थ हमारे किचन से निकलती है। हम क्या खा रहे हैं,
किस ऑर्डर में खा रहे हैं, कब का बना हुआ खा रहे हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये सारा कंट्रोल पहले हमारे घरों से होता था। अब धीरे धीरे ये कंट्रोल निकल कर कॉरपोरेशंस के हाथ में चला गया है, प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथ में चला गया है। और इन लोगों ने किया क्या है, उन्होंने प्रोडक्ट इस तरह के बनाए हैं कि हमारी टेस्ट बर्ड्स बार बार उन प्रोडक्ट्स को मांगेगी। बच्चों को देखिए, मैगी या सर्टेन टाइप की चॉकलेट्स उन्हें वही चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा जादुई स्वाद है जो घर में नहीं बन पा रहा। उन लोगों ने ऑप्टिमाइज किया है। मैगी हेल्दी नहीं है, कोका कोला हेल्दी नहीं है, लेकिन लोग कोका कोला पी रहे हैं, लोग पिज्ज़ा खा रहे हैं, एक विशेष कंपनी का पिज्ज़ा खा रहे हैं जो भी उनको पसंद है, मैकडोनल्ड, डोमिनो, व्हाटएवर। तो इस तरह हमने अपने फूड को आउटसोर्स कर दिया है। शुरू में कंफर्टेबल लगा, धीरे धीरे मजबूरी बन गई। अब मैं सोचता हूँ कि नई फैमिलीज जो बन रही हैं उनमें अक्सर लोगों को खाना बनाने का मन नहीं करेगा, और ये बात आप अपने आसपास देख सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है, हम लोगों को ये इंप्रेशन है क्योंकि गोरे लोग ऐसा करते हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, बिकॉज इट्स कूल। उससे हम और हैंडसम लगेंगे और प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन मैंने यूरोपियन लोगों को, स्पेशली स्विस लोगों को, जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहा, बहुत चिड़चिड़ाते हुए देखा है। कहते हैं मैकडोनल्ड के बर्गर ने हम लोगों के घरों को, बच्चों के स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया। ये कोई प्राइड की फिनोमिना नहीं है, इट्स ए फिनोमिना ऑफ शेम एंड फिनोमिना ऑफ आउटसोर्सिंग और बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स एंड लूजिंग योर फ्रीडम। ये कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए धीरे धीरे आपके जीवन की हर फैकल्टी पे कब्जा करती जा रही हैं। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मेकिंग एंड प्रोवाइडिंग, गिविंग प्रॉफिट टू देयर इन्वेस्टर्स। उनको आपकी हेल्थ से क्या लेना देना, उनको आपके फूड से क्या लेना देना, उसको आपकी सोशल लाइफ से क्या लेना देना। मनी इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर देम। What they make out of you is money. Shouldn't we think about it once?